नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने वैद्युत विभव एवं वैद्युत क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। इस प्रश्न को करने के बाद आप सीखेंगे कि यदि एक से अधिक आवेश हैं तो उनके कारण वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करें। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि हमारे पास अनंत आवेश हैं और सभी के परिमाण स्मॉल क्यों हैं और उन सभी को एक्स अक्ष पर रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है? तो पहले आवेश को 1 मीटर पर, दूसरे को 3 मीटर पर, तीसरे को 9 मीटर पर। इसी प्रकार अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा रखा गया है x बराबर 27 पर, पाँचवा रखा गया x बराबर 81 पर और छठा रखा गया 243 मीटर पर। इसी प्रकार से सारे आवेश 3-3 गुनी दूरी पर रख दिए गए। इस प्रश्न में पूछा गया है कि x बराबर 0 पर वैद्युत विभव एवं वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो x बराबर 0 का अर्थ है मूल बिंदु पर, तो मूल बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वैद्युत विभव एक अदिश राशि है एवं वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो दोनों के निकालने के अलग अलग नियम हैं और फार्मूले भी अलग अलग हैं। तो पहले वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं। वैद्युत विभव का सूत्र है 1/4πε0 इंटू Q/R। यह एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र है। यदि एक से अधिक आवेश हैं तो वैद्युत विभव अदिश रूप में जोड़ देंगे। तो अदिश रूप में कैसे जोड़ेंगे? कुल वैद्युत विभव उस बिंदु पर हो जाएगा अनेक आवेशों के कारण अलग अलग वैद्युत विभव का योग। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, इसी प्रकार से अनंत पदों को इसमें योग कर देंगे। किसी एक आवेश के कारण वैद्युत विभव हो जाएगा यहाँ से 1/4πε0 Q/R। यदि पहला आवेश है तो वह R1 दूरी पर रखा है, आवेश सभी के समान है इसलिए सभी को Q से लिखा गया है। दूसरे आवेश के कारण वैद्युत विभव 1/4πε0 Q/R2, तीसरे के कारण 1/4πε0 Q/R3। इसी प्रकार से अनंत पदों तक का योग लिख सकते हैं। यहाँ से कॉमन देख सकते हैं, हर में 4πε0 और अंश में Q सभी में कॉमन है, तो Q/4πε0 कॉमन ले सकते हैं। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अनंत पदों का योग। यहाँ से सभी के मान रख दें R1 R2 R3 के, तो Q/4πε0 इंटू R1 का मान 1 है इसलिए 1/1 अर्थात 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9। इसी प्रकार से ये सभी योग कर देंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं कि यह जो ब्रैकेट में है यह एक श्रेणी है। यह श्रेणी क्या है? यह अनंत पदों की एक गुणोत्तर श्रेणी है। यहाँ पे पहला पद 1 है और इसका सार अनुपात 1/3 है। यहाँ से अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का अनंत पदों का योग हो जाएगा SN बराबर A/1 - R, यदि R का मान 1 से कम है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं R का मान 1 से कम है, हाँ कम है, इसलिए फार्मूला सही है। तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा Q/4πε0 इंटू A का मान है 1, 1 - R, R का मान है 1/3। यहाँ से Q/4πε0 इंटू 1 यहाँ से आ जाएगा 2/3, ये 3 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू 3Q/2। यहाँ से हमारा पहला उत्तर आ गया है वैद्युत विभव का। अब आगे चलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो यहाँ पे हमें दिशा भी देखनी पड़ेगी और इसका सूत्र है 1/4πε0 Q/R²। तो हम लोग फिर से देखते हैं, सभी आवेश अगर धनात्मक हैं तो सभी आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी आवेश से दूर बाहर की ओर। तो आवेश से दूर अर्थात ये होगी -x अक्ष की ओर, किधर? -x अक्ष की ओर, और सभी आवेश एक ही दिशा में रखे हुए हैं इसलिए सभी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में होगी, अर्थात सभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लिख सकते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3। ऐसे ही यहाँ पर अनंत आवेश है तो अनंत पदों का योग करेंगे। सभी के लिए फार्मूला लिखेंगे 1/4πε0 Q/R1² प्लस 1/4πε0 Q/R2² प्लस 1/4πε0 Q/R3² प्लस अनंत पदों तक योग करेंगे।
यहाँ से फिर से कॉमन क्यू बाई 4πε0 कॉमन मिल जाएगा और यहाँ से 1/r1² + 1/r2² + 1/r3² ऐसे ही अनंत पदों तक लिख सकते हैं। r1 r2 r3 के मान रखने पर इसका मान आ जाएगा 1 प्लस r2 का मान 3 है तो 3 का वर्ग 9, r3 का मान 9 है तो 9 का वर्ग 81। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यह भी एक गुणोत्तर श्रेणी है अनंत पदों की और यहाँ पर पहला पद 1 है लेकिन सार अनुपात 1/9 है। तो यहाँ से फिर से वही फार्मूला लगाएंगे Sn बराबर a/1 - r। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कुल वैद्युत क्षेत्र Q/4πε0 इंटू 1/1 - 1/9 Q/4πε0 इंटू 9/8। यहाँ से हम लोग ई का मान लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू 9Q/8। तो ये हमारा दूसरा उत्तर आ गया है। अब इसी प्रश्न में दूसरा खंड क्या कहता है कि यदि क्रमागत आवेश के चिन्ह विपरीत हैं, क्रमागत आवेश अर्थात पहला आवेश यदि धनात्मक है तो दूसरा आवेश ऋणात्मक हो जाएगा, फिर तीसरा धनात्मक और चौथा ऋणात्मक। तो इस प्रकार से ये इनका क्रम बदल जाएगा। तो वैद्युत विभव के लिए फार्मूला हमारा हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V बराबर V1 + V2 + V3। V का मान 1/4πε0 पहला धनात्मक है, ये हो जाएगा Q/r1, Q/1 लिख सकते हैं। दूसरा ऋणात्मक है 1/4πε0 माइनस Q/3। चौथा धनात्मक है तो ये हो जाएगा Q/9। इसी प्रकार से चौथा ऋणात्मक, पांचवा धनात्मक। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं Q/4πε0 कॉमन 1 - 1/3 + 1/9 - 1/27। इस प्रकार से अनंत पदों का योग करेंगे। अब यहाँ पर भी एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, परंतु यहाँ पर अब क्या ध्यान रखना है कि पहला पद 1 है लेकिन यहाँ पे जो सार अनुपात है वह -1/3 है। तो ऐसा करने पर फिर से V का मान Q/4πε0 इंटू 1 - 1/3 तो ये हो जाएगा +1/3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Q/4πε0 इंटू 3Q/4। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 + E2 + E3 + E4। अब यहाँ पर हमें यह देखना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार बदलेगी। धन आवेश के कारण तो बाहर की ओर होगी, परंतु ऋण आवेश के कारण यह इधर की ओर होगी, जिसके कारण दोनों की दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। तो धन आवेश के कारण हम लोग जो -x अक्ष की दिशा है उसे धन ले सकते हैं और जो x अक्ष की दिशा है उसे ऋण ले सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r1² + 1/4πε0 इंटू -Q/r2²। यहाँ से Q/4πε0 कॉमन ले सकते हैं 1 - 1/9 + 1/81। इस प्रकार से अगला पद ऋणात्मक। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि प्रथम पद 1 और सार अनुपात हमारा आ रहा है -1/9। तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा Q/4πε0 इंटू 1/1 माइनस और एक और माइनस प्लस 1/9 Q/4πε0 इंटू 9Q, ये हो जाएगा 9/10। E बराबर 1/4πε0 9Q/10। तो यहाँ से हमारे ये सारे उत्तर निकल के आ गए। तो यहाँ से हम अब कोई भी एक से अधिक आवेश दिए हों तो उनके कारण वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।